हाथ में सत्ता है, जो मन कर ले कर ले। और जब सत्ता पलटेंगे तो मोदी जी भी जेल जाएंगे, है ना? जी जेल जाएंगे? हाँ, जेल जाएंगे। अमित शाह भी जेल जाएंगे। अमित शाह भी जेल जाएंगे? हाँ, एकदम जेल जाएंगे। अगर चुनाव आयोग काम अपना मन से करता तो इतना रैली नहीं होता। ये मोदी और अमित शाह के इशारा पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं और जदयू के लोग कह रहे हैं कि राजद और महागठबंधन के जो लोग हैं वो दिन में सपना देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है द फ्रीडम वॉइस। और अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और ठीक मेरे पीछे आप ये बड़ा सा पोस्टर देख सकते हैं जिसमें कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम जो है महागठबंधन के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी और तमाम लोग इसमें शामिल हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है। विश्व में लोकतंत्र का के जो पहली भूमि है वो वैशाली बिहार में ही रही है। और बिहार में आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश में जो चल रहा है वो है वोट चोरी का मुद्दा। और राजनीतिक यात्राओं की बात करें तो एक लंबा इतिहास रहा है। इसके पहले हम देखते हैं कई प्रकार की राजनीतिक यात्राएं हो चुकी हैं। कांग्रेस की बड़ी यात्रा की बात करें तो 2003 में सोनिया गांधी रोड शो करती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है चली जाती है। और इसके बाद आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा और अब जो है वो वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं जिसमें वो जोर शोर से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग जो है महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य राज्यों में वोट चोरी कर रहा है। कुछ लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, मामला क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कन्हई कुमार। हाँ, कन्हई कुमार। कन्हई जी, क्या लग रहा है बिहार में ये जो चल रहा है यात्रा जो चल रही है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब लेके निकले हैं, क्या मामला सही है या बस ये जनता को भटका रहे हैं? नहीं, मामला कहीं ना कहीं तो है। इसमें मोदी जी का जो चल रहा है कि ये सब अफवाह है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। चुनाव आयोग पहले सब मिल के चुनते थे, अब सिर्फ मोदी जी ही चुनाव आयोग को चुनते हैं। अच्छा, जो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती थी तो उसमें पहले पक्ष विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सब मिल के चुनते थे। अब सिर्फ मोदी जी ही जो चाहते हैं वही होता है। मतलब एक तरफा समझ लीजिए कि राजतंत्र का चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हावी है। सत्ता पक्ष है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, ये कानून बदल के ऐसा किया में हम बार बार संशोधन करके नया नया बिल लेके आता है, नया नया बिल लेके आते हैं, जनता के माथा पर थोप देता है। यही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है या जो लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं या चोर कभी नहीं बोलता है कि हम चोरी किए हैं, ठीक है? वो हमेशा अपने आप को निर्दोषी बताता है ना? तो आज इनके हाथ में सत्ता है, जो मन कर ले कर ले। और जब सत्ता पलटेंगे तो मोदी जी भी जेल जाएंगे, है ना? जी जेल जाएंगे? हाँ, जेल जाएंगे। अमित शाह भी जेल जाएंगे। अमित शाह भी जेल जाएंगे? हाँ, एकदम जेल जाएंगे। कानून सबके लिए है। वो तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 2047 तक जो है 2047 तक हमारी सरकार रहने वाली है। देखिए, सत्ता ऐसा चीज है ना, इस पर कभी किसी का जोर रहा नहीं है। जनता सर्वोपरि है, ठीक है? जनता इनको बैठा है तो जनता उतार भी देंगे। बिहार में कौन आ रहा है इस बार, क्या लग रहा है? अभी तो आसार तो यही लग रहा है महागठबंधन की सरकार बने। महागठबंधन जी। अरे नीतीश बाबू और भाजपा तो बोल रहे हैं कि ये लोग चुनाव पहले ही हार चुके हैं, इसीलिए ये लोग जो है भरमा रहे हैं जनता को। वो तो लगे खुले बंद आंख से सपना देख रहे हैं। अभी तो वोटिंग बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। कि राजद सपना देख रहा है दिन में और राजद के लोग भी। चुनाव होने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। चलिए ठीक है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? हम लोग बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। आप बोलिए, क्या नाम है? अभी नहीं बोलेंगे। क्या विवाद हो जाए बताइए। विवाद तो देश में हो ही रहे हैं, एक से एक विवाद है। जेडीयू पार्टी है। हाँ? मोदी का फैन हम लोग। अच्छा, मोदी के फैन है? हाँ। तो मोदी के फैन है, अच्छी बात है। इसमें क्या दिक्कत है? तो क्या लग रहा है यहाँ जो मोदी जी पे आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी हो रहा है? हो ही रहा नहीं है, सब वोट मिला है। 500 पे आए, सबके सब 500 ले लेके सब आ रहे कौन? जितना जनता लोग है सब। अच्छा, जनता लोग आधे आ रहे आधे नहीं आ रहे। आप अपना बता सकते हैं कि दूसरों का ही बताएंगे? नहीं, हम लोग का बगल में घर है, बीजेपी फैन है। हम लोग तो ऐसे घर में थे, देखने आ गए। आप लोग वहाँ पैसा लेके जाते हैं? हाँ? नहीं, हम लोग वहाँ नहीं लेते। हाँ भाई साहब, आप आइए ना, बात करते हैं। दोनों लोग हैं, एक कांग्रेसी, आप। अरे ठीक है, क्या दिक्कत है? ये लोग कहीं मंच पर नहीं ना आ सकते हैं सामने में। सवाल है कि कुछ अभी जो देख रहे हैं आप लोग तो मीडिया वाले हैं, देश के चौथे स्तंभ जिसको बोला जाता है वही आप हैं। तो देशभक्ति और अंधभक्ति दो तरह के अभी लोग चल रहे हैं।
ये लोग क्या है कि अंधभक्त हैं। चुनाव आयोग सुधार कर रहा है तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? नहीं कहाँ, सब लोग हम तो उसमें सहयोगी हैं। मगर सवाल है कि जो चुनाव आयोग जो कमियां जो उसके अंदर है, जो उजागर नहीं हो रहा है, जो बाकी आम जनता जो नहीं समझ पा रही है, उसके लिए हमारे नेता सड़क पे उतरे हैं। घुसपैठिया आ गए हैं बिहार में, मोदी जी कह तो रहे हैं, और इसी के दम पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और राहुल गांधी आगे जाके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक भी बिहार के अंदर अगर घुसपैठिया हैं तो किसी प्लीज कैमरा इधर है। पेपर और अखबार में, उनका प्रिंट मीडिया में क्यों नहीं छाप के दिखाना है कि ये घुसपैठिया हैं? आप देखे हैं, बोलिए। अगर 65 लाख घुसपैठिया अगर भारत में है तो वो किसी एक घुसपैठिया का कम से कम फोटो कम से कम वायरल तो करवा दें। वो वैसे लोग फोटो वायरल करा दें एकदम बिल्कुल, ताकि तब 65 लाख में सारे के सारे घुसपैठिया नहीं है। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग जो है बाहर चले गए हैं, लाखों लाख लोग, तो ऐसे लोगों का नाम हटा दिया गया है। तो चुनाव आयोग भाई SIR की प्रक्रिया करता है, 22 साल पहले भी किया था और इस बार अभी हो रहा है। ये तो जब से देश संविधान बना है तब से वोटर लिस्ट में संशोधन जुटना नया, ये तो चला आया है। ये नरेंद्र मोदी। इस बार पेट में दर्द क्यों हो रहा है आप लोगों को? पेट में कहाँ कोई दर्द हो रहा है? दर्द ये हो रहा है कि यात्रा क्यों निकला? यात्रा इसलिए निकला है जो मोदी जी जो गलत करके अभी तक जो गवर्नमेंट बना ले रहे हैं, जो वोट बैंक और मशीन के द्वारा जो वो गलत साबित करके और जनरल आम जनता को वोट से वंचित करना है उनके मानसिकता में। वही तो बोल रहे 65 लाख में अगर 5 लाख भी एक भी विदेशी को घोषित कर दें कि फलाने ये नाम है और ये बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, इंग्लैंड के हैं, कहीं के भी हों, तो कहाँ अभी तक वायरल हुआ है? कहीं कैसे हम मान लें कि वो जो कर रहे हैं सही है? क्योंकि अभी तक तो झूठ के खेती पे ही वो सरकार चलाए हैं। अभी तक कभी हम लोग जैसे नौजवानों, कभी कमजोर वाले, कभी 20 साल से बिहार में विकास का काम हो रहा है। 2005 के पहले कैसा बिहार था खुद नीतीश जी कई बार कह चुके हैं, बताइए। अगर 2005 के पहले अगर कोई विकास नहीं हुआ है, अगर ये नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, तो उस 5 के पहले क्या नहीं था और अभी में क्या अंतर हो गया ये बता दी। 5 से पहले वो कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, सड़क क्षेत्र में ये है, ये शिक्षा के क्षेत्र में यही है कि जैसे पटना सिविल कोर्ट का ये फॉर्म भरवा लिया 790 रुपया का, और उसके बाद एग्जाम होगा फलना डेट का, एग्जाम को पेंडिंग में कर दिया गया। सिविल कोर्ट क्लर्क का हुआ और पिन का क्यों नहीं हुआ? SSC का GD का एग्जाम नहीं लिया, फॉर्म भरवा लिया, पैसा कहाँ जा रहा है वो? और उसके बाद ये रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हो जाता है, पेपर लीक कैसे हो जाता है? बिहार पुलिस का एग्जाम लेकर के पेपर लीक कैसे हो जाता है? बताइए, धांधली नहीं चल रहा है क्या यहाँ पे? एक नहीं चल रहा है। बीजेपी रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। आपने कहा है, आपने भाई साहब से पूछा है कि ये जो 20 साल पहले मेरी दादी का जब डेथ हो गई थी तो वोटर लिस्ट से तो नाम कर देना चाहिए था ना। वोट के समय में मेरी दादी जी आ जाती है, उसके बाद वोट खत्म हो जाता है, मेरी दादी जी चल जाती है क्या? ऐसा कैसे हो जाता है? सब धांधलियों चोर, बीजेपी जो है चोर है। अरे बीजेपी चुनाव आयोग काम कर रहा है वोटर लिस्ट जोड़ने का, काटने का। आप बीजेपी अगर चुनाव आयोग काम अपना मन से करता तो इतना रैली नहीं होता। ये मोदी और अमित शाह के इशारा पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। अगर आप बोल रहे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बोल रहे, स्वास्थ्य मंत्री जब गलत नहीं कर देता, पटना पिटाई 2 दिन पर काहे के लिए? पटना में 2 दिन मंगल पांडे जी पिटा है, काहे के लिए पिटा पटना में? अगर सही रहा तो सही रास्ता पर पिटाते वो। तो मतलब कहीं ना कहीं गलत जो है बिहार में। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं और जदयू के लोग कह रहे हैं कि राजद और महागठबंधन के जो लोग हैं वो दिन में सपना देख रहे हैं, बिहार की जनता पूरी तरह उनके साथ है। एक चीज बताइए, आपके बात को मैं समर्थन किया गलत तरीके से। अगर आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन है ये आप बताइए। आप मीडिया से हैं, आज भी ठीक है। नहीं RJD ने तो 75 सीट लाई थी, पता है हमें, ठीक है, लेकिन सरकार तो नहीं बन पाई थी ना। बनाई कि इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव है और राष्ट्रपति से लेकर और राज्यपाल तक उनके कमांड में, सुप्रीम कोर्ट जनता उनके साथ है, वो कह रहे हैं। नहीं है, अगर जनता मैं तो चुनाव आयोग उनके साथ में है, इसके लिए गड़बड़ी हो रहा है। तो जनता अपनी बात कह रही है कि कैसे जो है चुनाव आयोग जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और राहुल गांधी की यात्रा आज 10 दिनों के बाद मुजफ्फरपुर में पहुंच चुकी है और ये यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी। और इस यात्रा ने इतना तो कर ही दिया है कि पूरे बिहार में वोट के अधिकार को लेकर बात छिड़ गई है और हर घर में इस बात पे चल रही है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर रहा है कि नहीं। आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।